नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द रियल गुरु में। आज हम लोग हैं खजुराहो में और खजुराहो में लगभग 8 मंदिरों का ग्रुप है। तो हम चलते हैं और आपको कुछ मंदिरों के दर्शन कराते हैं, जिसमें कि पहला मंदिर है लक्ष्मी देवी माता का और उसके बगल में जो दूसरा मंदिर है वो वराह वराह अवतार का है, विष्णु भगवान का जो वराह अवतार हुआ था। तो इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। पहले तो इसका जो हमारे पुराणों में मिलता है उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद में आपको वैज्ञानिक तथ्यों से इसको जोड़ के बताएंगे कि इस वराह अवतार का क्या अर्थ होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। ये जो पहला मंदिर है ये लक्ष्मी मंदिर है और इसमें इसके अंदर एक मूर्ति है, केवल लक्ष्मी की बनी हुई है और बाहर भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो खंडित हो चुकी हैं। उनको तोड़ दिया गया है और तोड़ने का इन द सेंस ऐसे तोड़ा गया है कि जैसे सर है तो थोड़ा सा तोड़ दिया गया और हाथ हैं तो हल्के से तोड़ दिए गए, तो उतना ही खंडित उसको माना जाता है। यहाँ पर जो 8 मंदिरों का ग्रुप है उसमें सबसे छोटा मंदिर यही वाला है और इसमें भी एक गेट लगा हुआ है, लेकिन इसमें तो ताला लगा हुआ है। इसमें अंदर झाँकने पर सामने एक मूर्ति रखी है लक्ष्मी जी की और इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद में अगर हम इसको आपको पास से दिखाएं तो देखिए ज़रा कैसे मूर्तियाँ टूटी हुई हैं, वो भी दिखाते हैं। ये देखो ज़रा, कुछ हैं मूर्तियाँ जो ये देखो टूट गई हैं यहाँ से और बगल में मूर्ति है, ये भी देखो इसका सर भी अलग कर दिया गया है। इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा चोट कर दी गई है। अच्छा, जितने भी यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं इनकी बात ये है कि इनके जो गुंबद हैं ऊपर, इसमें कमल का आकार या इस तरह का कुछ बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। हर एक मंदिर के अंदर आपको ये वाली डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। इस तरह का ये लक्ष्मी जी का मंदिर है और सबसे छोटा ये मंदिर है। अगर हम सामने कैमरा घुमाते हैं तो ये सामने है लक्ष्मण मंदिर और यहाँ का सबसे विशाल और सबसे बड़ा यही वाला मंदिर है और इसमें आकृतियाँ जो बनी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो भी बहुत अच्छा है। ये 1000 ईस्वी के आसपास का बना हुआ मंदिर है और इसमें भी कुछ जगह हैं जो थोड़ी बहुत जो मूर्तियाँ हैं वो टूटने लगी हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और वो अब कुछ जगह पे टूटने लगा है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं जिसमें वराह अवतार की मूर्ति बनी हुई है। तो आपको हम बता दें कि अगर हम पुराणों से देखते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनमें से कि 9 अवतार हो चुके हैं उनके और कल की अवतार बाकी है जो 10वां अवतार होगा, कलयुग में होना है। तो और उससे पहले ये जो वराह अवतार है ये तीसरे नंबर का इनका अवतार माना जाता है। पहले नंबर में मत्स्य अवतार है, दूसरे वाले में कूर्म है और तीसरे वाले में ये वराह अवतार होता है। इसमें भगवान ने सूअर के रूप में अवतार लिया है और ये नीचे जो देख रहे हैं ये हैग्रीव है, जिसको मार के भगवान ने इस असुर को मारा था। इसमें भी देखो ऊपर गुंबद इस तरह का बना हुआ है। अगर हम चारों तरफ से इस मूर्ति को आपको दिखाएं तो ये भी बहुत चिकना हो गया और काफ़ी ठंडा है, इस तरह का पूरा बना हुआ है। और इसके मंदिर में जो खंभे लगे हुए हैं ये लगभग 12 खंभे से मंदिर बना हुआ है। पुराणों में वर्णित है कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जो पृथ्वी को उसने समुद्र में छिपा दिया था। तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और उसको मार के पृथ्वी को पुनः बाहर निकाल के लाए और स्थापित किया। ये तो हो गई हमारे पुराणों की बात। अगर हम वैज्ञानिक तथ्य से देखें तो जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उनमें से जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था। उसका अर्थ है कि पहले जो जीवन था वो जल में ही था, क्योंकि मछली जल में ही रहती है, तो वो जल जीवन हो गया। उसके बाद दूसरा अवतार उनका कूर्म अवतार है, जिसमें वो कछुए के रूप में अवतार लेते हैं और उसका अर्थ है कि वो कछुआ जो होता है वो जल में भी रह सकता है और धीरे धीरे करके वो पृथ्वी में भी रह सकता है। और इसका जब उनका तीसरा अवतार हुआ तो उन्होंने पृथ्वी को जो दिखाया है कि समुद्र से बाहर निकाला, उसका अर्थ ये है कि अब जीवन थल में भी संभव होगा। इस वराह मूर्ति के साथ में जो यहाँ पर एक नीचे मूर्ति पड़ी हुई है जिसे हैग्रीव कहते हैं, तो हैग्रीव का अर्थ है का मतलब घोड़ा और ग्रीव का मतलब गर्दन। एक ऐसा जलीय जीव जो जिसकी गर्दन घोड़े के समान हो और चेहरा भी घोड़े के समान हो, इस तरह का जो जानवर है वो पहले जल में रहता था, अब तो विलुप्त होने लगे हैं। इस तरह की प्रजातियाँ जो विलुप्त होने लगी हैं। अगर हम इन सारे तथ्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उसका मतलब केवल इतना ही है कि जो पहले जल से जीवन शुरू हुआ था वो फिर कैसे धीरे धीरे करके थल में आया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं भगवान विष्णु के सारे अवतार। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।